मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा, ब्रज कुचक पंडित के सौजन्य से मैं न्यूमरोलॉजी के तहत आपको वो सब ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं जिसके द्वारा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने भविष्य के बारे में जान सकें। दोस्तों, जब हमारी वैदिक ज्योतिष का निर्माण हुआ था उस समय संस्कृत का अध्ययन था, लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। जब उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाए ज्ञान के अभाव के कारण, तो न्यूमरोलॉजी का जन्म। न्यूमरोलॉजी में 9 अंक होते हैं और वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह। 9 अंकों का संबंध 9 ग्रह से। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है पृथ्वी, तो उस किस नक्षत्र में, किस लगन में और किस तिथि में जन्म लेता है, उसकी एनर्जी उसके लिए बहुत बड़ा काम करती है। यदि वो एनर्जी उसके लिए काम करती है तो इसका मतलब है कि वो उसके लिए लकी एनर्जी है। जिस तरह से जिस तरह से हर व्यक्ति का पिता एक नहीं होता, हर व्यक्ति के अपने अपने पिता होते हैं, उसी तरह से हर साल हर व्यक्ति का जिस साल में जन्म होता है वो साल, उस जन्म, उस डेट, उस ईयर, उस ग्रह से संबंधित उसे दृष्टि मिलती है। ये चक्र घूमता रहता है तो हमें एनर्जी मिल जाती है। हम किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते, समय को नहीं बदल सकते। हम कितनी भी बड़ी ताकत हो ब्रह्मांड नहीं बदल सकती, भगवान भी नहीं बदल सकते। कई लोग कहते हैं भगवान बदल देंगे, क्योंकि भगवान में विधान के अंदर बंधे हुए हैं, वो नहीं बदल सकते। क्योंकि उसे जन्म ही इसलिए मिला है उस तारीख को कि उसे उसका कर्मों का फल भुगतना है। ये मैंने आपको एक विस्तार से थोड़ा सा मैंने अनुभव किया। अब बात आती है, सब में पहले मैंने बता ही दिया था कि सूर्य ग्रह का जन्म हुआ। कल मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ लगानी बताई थी, 4923578116। ये लोशो ग्रिड है। इसके बाद हम आगे एक हम क्लास चालू करेंगे वैदिक ज्योतिष, उसमें वो लोशो ग्रिड में फर्क है। लोशो ग्रिड चाइनीज पत्ती है और वैदिक इंडियन पत्ती है। अगर आप इसको ढंग से समझ जाएंगे, इसी से हमारी वैदिक का, इसी से हमारी लोशो का, इसी से हमारी लाल किताब का, इसी से हमारी केपी का, इन ग्रहों का समावेश हर चीज में यहीं से देखना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसे घोट के पी जाएंगे, तो आपको सब चीज को सीखने में आ जाए। अब जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, सब में पहला ग्रह है सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 गुरु, नंबर 4 राहु, नंबर 5 बुध, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 केतु, नंबर 8 शनि और नंबर 9 मंगल। ये हमारे 9 ग्रह हैं। अब मैं आपको शुरू से बताता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें बताता हूं। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव बात बताएंगे तो उसका उल्टा अर्थ होता है नेगेटिव। जैसे इनलोम विलोम, एक में अच्छा कर रहा है वो ना होने पे बुरा होगा। आप थोड़ा समय निकल गया। एक नंबर, इसका स्वामी सूर्य होता है। ये वाटर एलिमेंट। तारीख 1/19/28 तारीख में किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा, वो सूर्य प्रवृत्ति, वो सूर्य ग्रहों का राजा होता है। उसकी प्रवृत्ति राजाओं वाली होगी। अब मैं बताता हूं, जातक का आत्मविश्वास बहुत होगा। अभी हाँ, आत्मविश्वास होगा, रचनात्मक होगा, आविष्कारक होगा, आत्मनिर्भर होगा, सीधा होता है। ऐसा जातक लीडर भी माना जाता है। सेवा में उच्च स्थान प्राप्त होता है। दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है और आसानी से दोस्त बना लेता है। यह अलग तरीके से काम करता है। जातक को इनकम अच्छी होगी, वह राजे के समान जीवन जीता है। उसकी स्थिति अच्छी व मजबूत होती है। लाइफ में हमेशा सक्सेस होता है, स्ट्रगल करता है। अब ये मैंने एक नंबर आपको सूर्य का, ये एक नेचर मैंने बताए हैं। हम ग्रहों से, नंबरों से नेचर का मूल्यांकन करते हैं। उस नेचर से हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में मालूम होता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का। थोड़ा गहराई से आप इस बात को समझते रहें। अब किसी व्यक्ति के पास एक नंबर नहीं है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, वो कंफ्यूज रहेगा, 4 आदमी में बात नहीं करेगा।
वो डरा डरा सा रहेगा, ठीक है, उसे कमाने का शौक नहीं होगा, लीडरशिप की कमी होगी। कुल मिला के वाटर एलिमेंट है, उसके अंदर वो सारी एक जो गुण थे, वो सारी के सारी कमी में तब्दील हो जाए। ये हमारा तथ्य बताया गया। एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताए। अब दो नंबर क्या है? चंद्र। सूर्य राजा था, चंद्रमा राजा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 और 2 नंबर के अंकों का समावेश पाया जाता है, या किसी कुंडली के अंदर डबल वन 2 बार पाया जाता है, एक डबल वन होता है तो मतलब 2 होता है, तो और 2 भी पाया जाता है, तो उसका ये एक राजयोगकारी ग्रह होता है। अब आप समझे ना, राजयोगकारी ग्रह कौन सा? ये इसी तरह से प्रैक्टिस, जिसे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैं उसी हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करता था। जब 1 नंबर आया और 2 नंबर आया, चल मन, आपका मन कहां है? आप मन से क्या सोच रहे हैं? नकारात्मक सोच आपको जीवन में तरक्की नहीं करने देगी, और सकारात्मक सोच आपको हमेशा तरक्की करेगी। मैंने बताया आपको, सोच का दो अर्थों का खेल होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। मन, मन सो जातक, मैंने बोला मन सो जातक। अगर आदमी का मन सही है, ऐसा व्यक्ति जिसका मन सही होता है, आत्मविश्वास होता है, शादी समय पे होती है, वो हमेशा सबसे प्रेम से बोलता है, मिलनसार होता है, घबराहट नहीं होती, जल्दबाजी नहीं होती, और सबका सहयोग करने की इच्छा रखता है, समय से शादी होती है। इस तरह से हम 2 नंबर से इन सब बातों को काउंट करते हैं। और अब हम क्या देखते हैं, अगर 2 नंबर नहीं है, अगर 2 नंबर नहीं है हमारे पास, तो हमारे अंदर कितने अवगुण आ जाते हैं। हम कहते हैं भगवान कर रहा है, दोस्तों भगवान तो कर ही रहा है, और भगवान ने आपको विवेक भी दिया है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नंबर नहीं है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है, तो उस व्यक्ति की शादी टाइम से नहीं होती, लेट, कंफ्यूज रहता है, जल्दबाजी करता है, हर काम में उतावलापन होता है, भय रहता है, डर रहता है, उसके अपने माता के साथ विचार नहीं मिल पाते। अब आप ये देखिए, मैं क्या बताना चाहता, तो आप देखिए कि उसके अंदर किस तरह की परिवर्तनों का समावेश होता है 2 नंबर के होने से। और वो ही 2 नंबर नहीं है, मैंने आपको बताया, पॉजिटिव नेगेटिव, शादी लेट होएगी, शादी में परेशानी होएगी, डाइवोर्स होने की स्थिति रहेगी, तलाक हो सकता है, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता, उसके माता के साथ संपर्क अच्छे नहीं होते। देखिए आप, छोटी छोटी बातों को आप नोट कीजिए, कितनी बातें आपने नोट करी। अब आते हैं हम 3 नंबर पर। देखो, अभी 2 नंबर की कुछ और जो होती है बताए तो, जातक योजना बनाने में माहिर होता है, 27-28 साल की आयु तक अपने पहचान नहीं बना पाता, जातक जल्दी से अपना जॉब से संतुष्ट नहीं होता, जल्दी से 2 नंबर के ना होने से जल्दी से वो किसी व्यक्ति पर विश्वास भी नहीं करता। आप दोस्तों, ये टोटल साइंस है, न्यूमरोलॉजी है। अगर इस अंकों से को आप एक बार सीख जाएंगे, दोस्तों मैं अपनी क्लास के अंदर जब तक तो कोई व्यक्ति नहीं सीख जाता, मैं उसे क्लास से बाहर नहीं करता, और मेरा प्रयास रहता है पूर्ण रूप से उसे सिखाने। ठीक है, अब मैंने आपको 2 नंबर के बारे में बताया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताया। इससे ज्यादा जो डिटेल होगी वो नोट्स में मिलेगी आपको, और जो हमारे क्लास के मेंबर हैं, नोट्स उनके पास पहुंच जाते हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं, बिना कहे पहुंच जाते हैं। जिसका पेमेंट पूरा आ जाता है, नोट्स उसको ही मिलता है। नंबर, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और जब शनि
की जरूरत हुई न्याय के लिए, तो सेना की भी जरूरत हुई। 9 नंबर मंगल, क्योंकि जब ईमानदारी होती है तो वहां बेईमानी का भी वास होता है, और जब बेईमानी का वास होता है तो वहां मंगल प्रबल होता है, मंगल को सेनापति मान लागू। 3 नंबर, 3 नंबर गुरु का है। किसका है? गुरु का। अगर किसी के व्यक्ति के पास 3 नंबर होता है, इसे वुड एलिमेंट बोलते हैं। 2 नंबर को अर्थ एलिमेंट बोलते थे, वुड एलिमेंट बोलते हैं। 3, 12, 21, 23, 30 गुरु ग्रह मंत्र, ये अंक ज्ञान का भंडार और बेस्ट सपोर्टिंग नंबर है। जातक को परिवार और समाज का पूर्ण सहयोग मिलता है, व्यापार भी अच्छा होता है। इस नंबर को भगवान का आशीर्वाद होता है। जातक को एक के बाद एक सफलता मिलती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं। ये अपने सिद्धांतों पे चलने वाले होते हैं, गुरु प्रबल होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, आशावादी होती हैं, अच्छी कल्पनाशील होते हैं, दूसरों का सम्मान करने की इच्छा रखते हैं। ये निरोगी होते हैं, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन है। जिस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सही पाई जाएगी वो निरोगी होगा। अब आप देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको इतनी बातें को समझा दिया। अगर किसी गुरु के तत्व नहीं है, वो व्यक्ति जल्दी से किसी की इज्जत नहीं करेगा, धोखे का भाव रखेगा, चीटिंग का नेचर होगा, स्वास्थ्य उसका खराब होगा, नकारात्मक उसकी सोच होगी। नकारात्मक सोच वालों ने ही सकारात्मक सोच वालों को नकारात्मक से दूर कर दिया, क्योंकि नकारात्मक सोच का व्यक्ति हर जगह चीटिंग से अपने काम को करना चाहता है और दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करना चाहता है। दोस्तों, कितनी आसान विधि मिली है आपको सीखने की, जिससे आप सारे ज्ञान प्राप्त करें। और किसी के पास 3 नंबर नहीं है, मैंने बताया ना, ज्ञान का अभाव, बीमारी, वार्तालाप सही नहीं कर पाएगा, गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, और उसे ऑक्सीजन, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, बीमारी भी हो सकती है। ठीक। अब मैं आता हूं 4 नंबर। दोस्तों, कुछ ज्योतिषी विद्वान हमारी क्लासों में आते हैं, पढ़ते हैं। 4 नंबर एक बहुत विशेष नंबर है। 4 नंबर है राहु। हमारी वैदिक में राहु को सूर्य का शत्रु माना गया है। न्यूमरोलॉजी में राहु को सूर्य का शत्रु नहीं माना गया, क्योंकि राहु भी एक तेज ग्रह है, जो आदमी धुएं में से धुएं को झांक ले। आपको राहु केतु की कहानी का पता होगा। राहु केतु एक ही राक्षस थे। जब उनका शीश काट दिया गया, जो सिर था वो राहु बन गया, और जो धड़ था वो केतु बन गया। इसलिए राहु केतु की आवश्यकता समय समय पे पड़ती रही। ठीक है। और राहु तेज दिमाग है। जो व्यक्ति जो राक्षस या जो भी आत्मा एक भले आदमियों के बीच में पहुंच के और वहां पे किसी चीज की चोरी कर ले या जबरदस्ती ले ले, तो उसे क्या बोलेंगे? दिमाग का तेज, बदमाश। राहु को दबंग भी बोलते हैं, बदमाश भी बोलते हैं। इन शब्दों के अर्थों को समझो दोस्तों। इन बातों को जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, वैसे वैसे आप निपुण होते चले जाएंगे। सच्चाई तो दोस्तों, लोशो ग्रिड का कोर्स मात्र 1 ही दिन का है। ज्यादा करते हैं 2 दिन का हो जाता है, और ज्यादा करते हैं तो 4 दिन का हो जाता है। उसके बाद तो सब प्रैक्टिस ही होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतने आप निपुण होते चले जाएंगे। अब मैंने बताया, जातक कानून का पालन करने वाला, दृढ़ निश्चय वाला, ईमानदार, मेहनती और तिगड़मबाज, अनुशासित वातावरण में काम करने वाला। जातक का अहंकार कभी खत्म नहीं होता। और मैं आपको एक नई बात बताता हूं, जिसके पास 4 नंबर नहीं है, चलो वो बाद में बताता हूं, पहले पॉजिटिव बताता हूं। जिसके पास 4 नंबर है, उसके पास सेविंग भी होती है, धन भी होता है। और कहीं आपने सुना था बंबई में किसान भी मर जाते थे, या
फांसी में लगा लेते थे, इतना धन होने के बावजूद भी। तो 4 नंबर तो उनके पास है, लेकिन उनके पास 3 नंबर नहीं होता था, कैश इन फ्लो नहीं होता था, जिसके कारण से वो परेशान होकर आत्महत्या कर लेते थे। प्रॉपर्टी है, लेकिन पैसा नहीं है। मैं इस विधा को आपको इस तरीके से समझा रहा हूं और बता रहा हूं, प्रोफेशनल कोर्स में कितने बता रहा हूं। और दोस्तों, सब में सस्ती फीस है मेरी, 6100 रुपये मात्र। और मैं जो बताना चाहता हूं, लोग 15-15 हजार रुपए लेते हैं और उसके बावजूद जीएसटी अलग लेते हैं और उसके बाद क्लास में दोबारा नहीं बुलाते। हाँ, मेरा भाव ये रहता है कि आप निपुण हों और कामयाब। ऐसा जातक गाली दिए बिना बात नहीं करता, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा जातक अपना सर कटवा सकता है पर झुक नहीं सकता। इनका लॉजिक अच्छा होता है, अपनी बात जल्दी से शेयर नहीं कर पाते। और 4 नंबर नहीं है तो उसमें धन की कमी होगी, एफडी नहीं होगी, अहंकार होगा और उसका मानसिक स्थिति कमजोर होगी, अपनी बात को कह नहीं पाएगा। आपने पास में ली 5 नंबर, ब्रह्म स्थान, इसका स्वामी बुध होता है। 5-14-23, राजकुमार, अर्थ एलिमेंट। ये किसी के साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं होता। जातक बुद्धिमान, गणित, लेखाकार, अनुकलन गतिशील होगा। ऐसे जातकों को किसी बात की जल्दी नहीं होती। जातक कलाओं को सीखने के लिए जिज्ञासु, साहसी, प्यार करने वाला, आय के एक से अधिक सूत्र होते हैं। जातक यात्राओं का शौकीन होता है, विदेशी यात्राएं भी करता है। जातक को ज्योतिष का भी ज्ञान होता है। जातक गुप्त विद्या का ज्ञान ज्ञाता होता है। जातक में उतावलापना नहीं होता, लेजी नहीं होता। अब एक 5 नंबर किसी के पास नहीं है, अगर कोई महिला है 5 नंबर नहीं है तो संतान खंडित हो जाती है। उसके अंदर उतावलापन होता है, संकोचित स्वभाव होता है, एक कंफ्यूज रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तुतलाता है, नस नाड़ियों की समस्याएं रहती है, क्योंकि 5 नंबर नस नाड़ियों का भी है। ऐसा व्यक्ति बीमार भी जल्दी होता है। 6 नंबर, 6 नंबर, शुक्र, तत्, मेटल एलिमेंट, 6-15-24, शुक्र जुगाड़ मंत्री है। जातक को मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा। जातक को लायर, वेरी गुड एडवाइजर होगा। इस नंबर के जातक बेकरी, होटल, रेस्टोरेंट आदि के व्यापार करेगा। जातक का आकर्षक व्यक्तित्व परिवार की देखभाल और पोषण करेगा। संतान का सहयोग और परिवार का सहयोग मिलेगा। जातक जुगाड़ू और सोच समझकर उत्तर देने वाला होगा। जातक को हर चीज सिस्टम से चाहिए, हमेशा सफाई चाहिए, सिस्टम से चाहिए। जातक को घर को सजाने, सौजन्य, संगीत का प्रेमी, विलासता, आराम और शांतिपूर्ण घरेलू वातावरण चाहिए। दोस्तों, यदि आपके पास 6 नंबर नहीं है, 6 नंबर है तो उसका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होगा, और 6 नंबर नहीं है तो उसका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। उसे उसमें परेशानी आएगी, वो लग्जरी जीवन नहीं जी पाएगा, उसे बहुत बातों का परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक तरह से मेटल एलिमेंट होता है, उसका पति पत्नी एक दूसरे की केयर नहीं कर पाए। 7 नंबर, ये संतान का कार्य होता है, ये भी मेटल एलिमेंट होता है। 7 नंबर नहीं है तो ऐसा जातक किताब पढ़ने का शौकीन होता है, रात को सोते सोते किताब पढ़ता है। जातक तंत्र मंत्र पर विश्वास करेगा। जातक आध्यात्मिक, धार्मिक, शांतिपूर्ण, तार्किक, विश्लेषण, सकारात्मक सोच वाला होगा। जातक को पुत्र की उत्पत्ति का योग बनेगा। ऐसा जातक दूसरों पर ओवर ट्रस्ट ज्यादा करेगा। उनका कोई दुश्मन नहीं, मगर किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करेगा। ऐसे जातक को अकेला रहना अच्छा लगता है, डोमेस्टिक लाइफ में ज्यादा अटैच नहीं होता। ऐसा जातक हमेशा कंफ्यूज रहता है। और 7 नंबर वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन होने की संभावना रहती है। अगर 7 नंबर 2 बार है, 3 बार है या नहीं है, ऐसे व्यक्ति को धोखा भी मिलता है, ऑपरेशन भी होता है, संतान की परेशानी आती है, बेटे के होने ना होने की संभावना रहती है। इसी तरह से मैं बताता हूं अब आपको 8 नंबर, नकारात्मक और सकारात्मक, मैं दोनों ही बता रहा हूं। 8 नंबर शनि का होता है, अर्थ एलिमेंट होता है। अगर 8 नंबर है हमारे पास तो आदमी दबंग होता है, ऊंची प्रॉपर्टी होती है, ऊंची प्रॉपर्टी का मालिक होता है। अच्छा, जातक धीमी गति से, इस नंबर के जातक खुद का मकान जरूर बनाते हैं, उनका मकान जरूर
अच्छा नेतृत्व क्षमता होती है, भरोसेमंद, योजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्षम होता है। जहां तक लेजी होगा, किसी काम को पेंडिंग रखेगा, धीरे धीरे, शने शने जो चले उसे कहते हैं शनिचर। क्या बोला? धीरे धीरे जो चले उसे कहते हैं शनिचर। ऐसा जातक नाक कटवा सकता है पर झुक नहीं सकता। और 8 नंबर किसी के पास नहीं है, उसके अंदर ईगो होगी, अहम होगा, ड्रिंक करेगा, बदमाश होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी, उसके अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे। 9 नंबर जातक में ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है, ये एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाएगा, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। ऐसा जातक की इच्छा पूरी होगी, रफ एंड टफ होगा। ऐसा जातक आर्मी डिफेंस के अंदर होगा। जातक अपने एनर्जी को किसी दूसरे काम में लगाने वाला होगा, अपनी इज्जत के लिए सिर कटवा देता है, या दूसरे के लफड़ों में भी पड़ने में विश्वास करता है। 9 नंबर अगर 3 बार होता है तो ऐसा जातक मंगली होता है। और 9 नंबर नहीं होता, कंफ्यूज रहता है, और उसको प्राइज नहीं मिल पाता, ऊंची शिखर पर नहीं पहुंच पाता, जुनून नहीं होता, मंदिर अंदर से भय बना रहता है। ये मैंने आपको 1 से लेके 9 नंबर के बारे में मैंने बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिस होने पे क्या स्थिति होती है और होने पे क्या। अब हम लोशो ग्रिड के इस चैप्टर में चलते हैं। हमें लकी डे कैसे देखते हैं? नंबर 1, संडे। देखिए संडे होता है, 1 तारीख को किसी का जन्म हुआ था, उसका लकी डे संडे है, रविवार। लकी डे, लकी मंथ, लकी ईयर हर व्यक्ति के जन्म के अनुसार अवलोकन करें। अच्छा, संडे। देखिए मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी होती है। मेरे यहाँ कुंडली देख के किसी का कोई पूजन होना होता है, कुछ जैन में पूजन भी करवाया जाता है। मेरे यहाँ सब चीज करवाई जाती है, सब कार्य होते हैं तसल्ली से, शांति। ठीक है। तो लकी लकी 1 नंबर वाले का संडे, और 2 नंबर वाले का मंडे, और 3 नंबर वाले का थर्सडे बृहस्पतिवार, और 4 नंबर वाले का संडे। राहु 4 नंबर 1 नंबर को एक माना गया, मैं बताना चाहता हूं। और 5 नंबर वाले का वेडनेसडे, और 6 नंबर वाले का फ्राइडे, और 7 नंबर वाले का मंडे। फिर 7 नंबर मंडे आ गया, 2 और 7 को एक माना गया। और 8 नंबर को सैटरडे, और 9 नंबर को ट्यूसडे। देखो दोस्तों, दिनों की भी एक गिनती होती है, उसको इस तरीके से गिना जाता है। अच्छा, अब देखिए अंकों की तारीख कौन कौन सी होती है। 1 नंबर सूर्य, 1-10-19-28। 3 नंबर जुपिटर गुरु, 3-12-21-30। 4 नंबर राहु, 4-13-22-31। 5 नंबर मरकरी बुध, 5-14-23। 6 नंबर वीनस शुक्र, 6-15-24। 7 नंबर केतु, 7-16-25। 8 नंबर सटन शनि, 8-17-26। और मार्स 9-18-27। ठीक है। ये हमारे अंकों की तारीख होती है, ये दिन होते हैं। तो इनसे हमारा 1 2 3 4 5 हमारा मूल्यांकन। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं लोशो ग्रिड में सकारात्मक योग विश्लेषण ग्रिड। जैसे हमारी 492 मैंने आपको लाइन बताई थी, अगर किसी के पास 492 है, ठीक है, तो वो कैसा होगा? उसकी बुद्धि विवेक मजबूत होगा, मजबूत मानसिकता का व्यक्ति होगा, प्लानिंग बनाने में एक्सपर्ट होगा, किसी भी बात को भापने में एक्सपर्ट होगा। जो बात एक बार देख लेगा उसके दिमाग में छप जाएगी। 492, ठीक है। और किसी के पास 492 मिस हो जाता है, पूरी की पूरी लाइन मिस होती है। 4 नंबर राहु का, और 9 नंबर मंगल का, और 2 नंबर चंद्रमा का होता है। ऐसे व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और आत्महत्या तक कर सकता है। किसी भी काम का उसके अंदर जुनून नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति नर्वस सिस्टम होता है, और डिप्रेशन में रहता है, और कहीं भी कामयाब नहीं हो पाता, अहंकारी हो जाता है, आलसी हो जाता है, किसी भी काम को करने में उसे परेशानी महसूस होती है। ये 492 मिस होने की। अब हम क्या देखते हैं? 357 आध्यात्मिक। अगर किसी के पास 357 होता है,
वो आध्यात्मिक नेचर का पाया जाता है, बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, इमोशनल होता है, दूसरों का सहयोग करता है, दिल से सहयोग करता है और हमेशा दूसरे के लिए मेहनत करता है, रोता है, उसको दर्द का महसूस होता है, किसी के कष्ट होता है तो दर्द उसके दिल में भी। और किसी के पास ये 357 नहीं है तो नकारात्मक, ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है, अपनी बात किसी को कहता नहीं, भीड़ में जाना पसंद नहीं करता, एकांत में रहता है, वो भीड़ से उसे डर लगता है। मैं इसी बातें बता रहा था, एक हमारी क्लास में आए थे, 357 नहीं था उनके पास। मैंने उन्हें बताया, सब कुछ बताया, बहुत एक विद्वान व्यक्ति थे, बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, अरबपति व्यक्ति थे, लोग बड़े बड़े अच्छे लोग हैं संसार के, बेंगलोर से थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्योंकि 357 गुरु का भी नंबर होता है और उन पर डबल फोर्थ था, सिग्नम मार्च। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी मेरी फीस देने से पीछे पहले ही बीच में भाग, लोगों पर विश्वास कर करके हमने बहुत काम किया, लेकिन जब लोग ऐसा कर जाते हैं तो एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, एक सही व्यक्ति पे भी हमें शक करने के लिए मजबूर कर देती है। लोग हम पे शक करते हैं और हम किसी पे शक नहीं करते, हम तो पैसे लेने के बाद ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ज्ञान जब भी मिल पाता है जब उसकी फीस या उसका शुल्क दे दिया जाता है। जब हम फीस ही हमने सबसे कम कर रखी है तो फिर लोग बिना पैसे के पढ़ाते नहीं, क्लास में एंट्री भी नहीं देते, हम तो हक कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ। अच्छा, अब आता है 816। ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, समृद्धिशाली होता है, बुद्धिमान होता है, हर बात को नाप तोल के करता है, ऐसे व्यक्ति की नौकरी भी लगती है, व्यापार भी होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचता है, सरकारी नौकरी के योग होते हैं, सरकारी नौकरी ना लगे तो उसे सरकारी नौकरी जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। अच्छा, 4 8 1 6 हो गया। अगर किसी के पास 8 1 6 नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होगा, अहंकारी होगा, घटना दुर्घटना का योग होगा और ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाता और ऐसा व्यक्ति जल्दी से किसी पे विश्वास भी नहीं करता। ये नकारात्मक होते हैं। मैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों को क्लियर करके चल रहा हूँ हाथों हाथ, कि मैं पहले सकारात्मक पढ़ाऊंगा फिर नकारात्मक, तो उससे मैं एक ही बार में दोनों बातें क्लियर हो जाएगी। आया। अच्छा, 816। अब आता है 438। ये योजना बनाने में, प्लानिंग करने में, ये सारे लक्की नंबर हैं। अगर किसी पे 438 है, ऐसा व्यक्ति राजनीति में बड़ा मशहूर होगा। आप रिसर्च करो, मैं सबको मौका देता हूं रिसर्च करने का। ढूंढो, जो भी बड़ा राजनीतिज्ञ होगा उसके पास 438 होगा। आप मेरे चैनल पे जाएं, आप, मैंने सारी वीडियो डाल रखी है, डेली वीडियो डालता हूं मैं, आपको मैं पर्सनल डालूंगा, वीडियो को देखें, कमेंट करें। आप अगर 438 है तो ऐसा व्यक्ति किसी पे काम छोड़ता नहीं, जुगाड़ी होता है, काम निकालने में एक्सपर्ट होता है, राजनीतिक होता है। और किसी पे 438 नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, सेविंग नहीं होती, पैसा नहीं रहता। 438 वाले के पास पैसा भी रहता है, आमदन के सोर्सेज भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी बातें देखी जाती है। तो 438। उसके बाद आता है 951। 951 आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर बड़ी मजबूत बना देता है अगर किसी पे 951 होता है। जो लोग काम जहां छोड़ देते हैं उससे आगे का काम चालू होता है, उससे आगे वो फिर पढ़ना शुरू करता है। इट मीन्स किसी भी काम को वो करने में एक्सपर्ट होता है, सेलिब्रिटी बनता है 951 वाला। अगर किसी के पास 951 टू बार है तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति भी होता है और एक सेलिब्रिटी भी बनने की संभावना है। मैंने आपको ये भी क्लियर करा। अब 276 संकल्प शक्ति मजबूत, 276 कर्मठता। ऐसे व्यक्ति बहुत कर्मशील होता है, किसी भी काम को करने से सोचने से पहले ही कर देता है। कर्मठता उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। एक्शन प्लान। ऐसा व्यक्ति जो खिलाड़ी होता है, जो पैरों से 6 नंबर जिसके पास होता है,
जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर, 951 में मोदी जी और 438 में जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो राजनीतिज्ञ हो। तो मैंने ये सारी युक्तियां ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल के बना रखी हैं। 892 ये मैंने आपको बताया। तो ये मैंने अभी आपको ये सकारात्मक और नकारात्मक। अगर 276 किसी के पास नहीं है तो वो एक्शन ही नहीं ले पाएगा, किसी काम को जल्दी से नहीं कर पाएगा, उसके मन में डर और भय बना रहेगा और उसके कारण वो ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा। ये अब मैंने आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के दोनों पढ़ा दिए। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं 456, ये रह गया अभी हमारा। अगर किसी व्यक्ति के पास 456 है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा महान बनता है, ऊंचाइयों पे पहुंचता है, क्योंकि ये सिल्वर प्लान है। ठीक है, सिल्वर प्लान होता है, ऐसे व्यक्ति की ऊंचाई पे पहुंचने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की भी बहुत करता है, तरक्की भी बहुत ज्यादा करता है। और अच्छा, तरक्की करता है, भावनात्मक होता है, भावुक होता है, संतुलन होता है, और गरीबी में से उठ के अमीर बनता है। अर्थ प्लान, वेल्थ प्लान, अच्छा, लग्जरी, स्पोर्टिंग, विजिट, घूमने फिरने का भी शौक। अब 852, अगर किसी के पास 852 है तो एक बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक होता है। और हाँ, 456 में अगर नहीं है किसी के पास तो 4 राहु का है, 5 बुध का है, और 6 शुक्र का है। अगर नहीं है तो उसका जीवन नर्वस हो जाता है, उसे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और पैसे के मामले में वो शिथिल स्थिति पाई जाती है, वो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। और 852 किसी के पास है, 852 ऊंची प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, दबंग होता है, बोल्ड होता है। और किसी के पास 858 शनि का, 5 बुध का, 2 चंद्रमा का नंबर होता है। इस तरह से ये पाए जाते हैं। और किसी के पास 852 नहीं होता, उस प्रॉपर्टी नहीं होती, जीवन में मकान नहीं बना पाता, और वो हमेशा किराए के मकान पे रहता है, और नर्वस सिस्टम रहता है, और नॉलेज में कमी रहती है, तो हमेशा वो परेशानियों के साथ जीवन का यापन करता है। अब मैंने आज आपको सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों के बारे में पूर्ण रूप से मैंने ये वर्णन करके बताया। अब मैं ये चाहूंगा, मेरे हिसाब से अब हम 5-4 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा ही पढ़ा दूंगा तो फिर वो हमें याद नहीं हो पाएगा, तो उससे भी कोई फायदा नहीं। तो कल हम आपको इससे आगे नेम के बारे में बताएंगे, और कल हम आपको, सॉरी कल तो हम नहीं, 2 दिन की क्लास है, नेक्स्ट टर्म पे शनिवार इतवार को क्लास होगी है। ठीक है, नेम के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे डेस्टिनी के बारे में बताएंगे, राजयोग के ग्रहों के बारे में बताएंगे, विशेष योग के बारे में बताएंगे। 4 दिन में हम 4 चैप्टर क्लियर करेंगे। तो इस तरह से हमने अभी 2 दिन हुए हैं हमें इस क्लास में, और 2 दिन में हमने काफी कुछ समझा दिया, बता दिया। ठीक है, तो अब कोई मेरे से बात करना चाहता है तो हाथ खड़ा करे, या फिर हम आपको अब गुड नाइट बोलते हैं। कोई आना चाहता है क्लास में या कोई बात करना चाहता है तो बोलिए। कोई बात करना चाहता है, मैं खोल लेता हूँ। हाँ जी, मैंने खोल दिया है। दिव्या जी कुछ पूछना चाहती हैं आप? दिव्या जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ दिव्या जी, आज की क्लास आपको ठीक अच्छी लगी? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है गुरुजी। देखो ये दिव्या जी, ये नजरिया होता है। आपको तरीका मेरा अच्छा लग रहा है, आप अच्छे हैं। वो कई कई लोग ऐसे होते हैं, एक दो दिन तो ऐसा कहा जब उनसे पैसे मांगे कि जी हमारे तो बातें ऊपर से निकल रही हैं आपकी, तो बड़ी मुझे हंसी आई। जब पैसे मांगे जाते हैं तो लोग ऐसे ही बोलना शुरू करते हैं। ये पैसा बहुत बुरी चीज है, ये राहु है, और इस पैसे के विषय में चक्कर में हमने अपना जीवन खराब कर रखा है। तो ये ईमानदारी से काम होता है तो हमेशा अच्छा। और दिव्या जी, आपको अच्छा लगा, पढ़िए, आपको और अच्छा लगे। ठीक है ना?
हाँ और जी, बोलिए। हाँ, मोहन वर्मा जी कुछ पूछ रहे थे आप, और बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया अभी फर्स्ट क्लास में। देखो मोहन वर्मा जी, अगर आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछूं, आपके कितने बच्चे हैं। सर मेरी एक गुड़िया है। क्या आपकी गुड़िया ने जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन आपको घर का काम करना शुरू कर दिया था। किसने किसने काम शुरू करना शुरू किया था? मैं कहूँ जो बच्ची ने जन्म लिया था, एक दिन की बच्ची ने घर में काम करना शुरू कर दिया था। नहीं सर, नहीं। फिर आप समझदार व्यक्ति हैं। जब एक दिन का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तो एक दिन की क्लास या 1 घंटे की क्लास में क्या नहीं आप सीख सकते हैं। सर, आपने पूछा तो आंसर दिया ना मैंने। नहीं नहीं, आपने मैंने पूछा, आंसर समझ बता आया रहा नहीं। हूँ। आंसर की बतुक होती है कि जब आप समय देंगे, आपको बेसी मालूम नहीं है, आपको यही नहीं पता वैदिक पढ़ा रहा हूँ, लोग से पढ़ा रहा हूँ, तो आप कुछ नहीं जान। हम ना, हमारी सुई खोई है घर में और ढूंढ रहे हैं बाहर, तो कैसे मिल जाएगी। देखिए आपको खोल दी वो बच्चे, आप सब में बड़ी बात तो मोहन वर्मा जी, आप या तो टीवी बंद कीजिए या इसे म्यूट रखिए, क्योंकि आपके घर से आवाज आ रही है बच्चों की, ये पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो आप मेरे से फोन पे बात कर लेना, और आपको अच्छा लगे फिर मैं कहूंगा। अगर लोशो ग्रीड एक ऐसी चीज है, अगर आपको एजुकेशन में ज्ञान लेने की इच्छा है, तो आप इससे सीखें। आपको 1 महीना लगेगा, जब 1 महीने के जी बाद जी आपको दूसरा महीना आएगा, जब आपको आनंद आएगा। हम पहली जी सर। पहली बार आप किसी रिश्तेदार के भी जाते हैं ना, जी नहीं लगता। जब एक आध दिन वहां रह लेते हैं, उसके बाद अच्छा लगता है। ठीक है ना। जी सर। जी हाँ, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। मैं देखो, मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में बात को बिठा नहीं। अब जी सर। हमारी क्लास के अंदर दिव्या जी है। दिव्या जी, कब से आ रही हो आप क्लास में। हाँ जी, मुझे 1 मंथ हो कब से गया। आ है। 1 मंथ। बताओ, बताओ मोहन वर्मा जी को क्लास कैसी लग रही है, कब से आई हो, कितना सीखा है आपने, बताओ जरा ईमान थोड़ा सा। हाँ जी, मुझे 1 हो गया है। गुरु जी का समझाने की पद्धति बहुत अच्छी है और उनकी गणना भी बहुत, ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी, वैदिक में बात मोहन जी, एक दिन में जी ना सर। आप किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, ना कुछ सीख सकते हैं। एक दिन जी में तो सर। आप वहां के वातावरण को ही फॉलो कर सकते हैं। अब जो यस सर, 1 हफ्ते यस। से क्लास में आ रही हैं दिव्या जी, 1 हफ्ता हुआ है इन्हें आते, और अभी क्या बोल रही है ये। गणेश जी क्या पोजीशन है, पूना से हैं गणेश जी। गणेश जी आप कितने दिन से हैं क्लास में हमारी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, कितने दिन से हो। 1 महीना हो गया। और कैसा आपको सीखने में आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसा लग रहा है। आ रहा है, सीखने में बहुत आनंद आ रहा है। आप मोहन वर्मा जी सुन रहे हो, आप लोग कमेंट पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। जी सर। हाँ, ये पूना से है, जी इसलिए सर। हाँ, एक तो झुकने की आदत डालो, प्रवृत्ति डालो, समर्पण की आदत डालो जीवन में जी हमको। सर। रितु जी, रितु महाजन जी, अभी सर, पटियाले से। हाँ, एक मिनट बोलता हूँ। रितु महाजन जी, कैसी क्लास लगती है, कितना सीखा आपने, और हम कितना बहुत कोऑपरेशन करते हैं सबको। अब मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रही हूँ न्यूरोलॉजी। एक बार हाँ, में आप करवा चुके हैं मुझे, अब सेकंड टाइम, अब फिर मुझे कुछ नया नया कुछ बीच में मिल रहा है सीखने को। मिल रहा है ना। तो और क्या मैंने बिल्कुल आपसे पैसे की डिमांड करी है आपसे दोबारा एक बार सर, भी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। अभी पटियाला से जी मोहन सर। जी, एक थल जी सेना सर। के है, वो पटियाले से महिला आई थी हमारी क्लास में। तो यस सर। हाँ, और पटियाले में जो काली मंदिर है ना, काली मंदिर, यस सर, काली यस सर। मंदिर में जाना, वहां पर शिव हैं लंगर हॉल में। मेरी जी ज्योतिष सर। की किताबें वहां भ्रमण कर जाती हैं। उनके जो वो है महान, वो है पंचानंद गुरु जी हैं, ईश्वर जी के सर। पास से वो मेरे संपर्क में रहते हैं। कुंडली वगैरह यस सब सर। मेरे जाती है, मैं खुद आता हूँ वहां पटियाला। ठीक जी है ना। सर। जी अगर जरूर हाँ, जरूर। अगर आप झुकेंगे, हाँ झुकेंगे, समर्पण रखेंगे तो पाएंगे। और जी कमी सर। निकाला सब में आसान काम है संसार, इससे बड़ा काम कोई ये तो है, ये तो है सर। नहीं। और जो कमी निकालता है वो जीवन भर कमी ही निकालता रहता है। मैंने तो एक ही बात सीखी। यस। जी सर। चलो कोई बात नहीं मोहन जी, आपकी इच्छा है, जबरदस्ती हमारी कुछ